तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हम सफ़र क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 2 का VVI प्रश्न की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम जो इसमें बताएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मतलब कि एक भी बाहर नहीं पूछेगा। तो चलिए अब लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर दबा दें, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है और आप लोग जरूर देखें। तो चलिए अब चलते अपने पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि उसने कहा था कहानी में शहर का चित्रण है। चित्रण मतलब दिखाया, किस शहर के बारे में दिखाया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमृतसर था। अब देखिए 2 नंबर, लाना सिंह के गांव का क्या नाम था। जो उसमें लाना सिंह और सूबेदारनी रहते, तो लाना सिंह कहाँ का था? लाना सिंह तो अमृतसर अपने मामा के यहाँ आया था, लेकिन लाना सिंह के गांव का, अपना गांव का नाम क्या था? तो मांझी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब देखिए 3 नंबर, लाना सिंह किस पद पर था। मतलब लाना सिंह जो सेना में था, वो उसमें किस पद पर था? तो लाना सिंह था जो जमादार के पद पर था। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 4 नंबर, लाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। तो लाना सिंह की जो मृत्यु हुई थी, वो बाजीरा सिंह के गोद में हुई थी, उसके भतीजा के गोद में। ऑप्शन नंबर 4 का बी हो जाएगा। पलूटन का विदूषक कौन था? तो पलूटन का जो विदूषक था, पलूटन का जो विदूषक था, वो कौन था? बाजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 6 नंबर, सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदारनी, सूबेदार पूछेगा कि सूबेदार का पत्नी क्या चीज बोले, सूबेदारनी बोले थे। उसमें कहानी में बताया गया सूबेदारनी, सूबेदारनी बताया गया है। तो पूछ रहा है इसमें सूबेदार के हाजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो लड़के का नाम क्या था? तो लड़के का नाम था बोधा सिंह। सूबेदार के बेटा का नाम बोधा सिंह बोलेगा, या फिर पूछेगा सूबेदारनी के पुत्र का नाम क्या था, तो बोधा सिंह। अब देखिए 7 नंबर, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। मतलब भारतीय सिपाहियों किसके साथ लड़ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 17 को जाएगा डी, जर्मनी के साथ लड़ रहे थे। 8 नंबर देखिए, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। जर्मन जो लेफ्टिनेंट जो चला आया था इस तरफ, उसको मार गिराया था कौन? लाहना सिंह। सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर कितना था? तो लाहना सिंह था जो 77 राइफल के जमादार था। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। सूबेदार को सरकार रहने के लिए जमीन कहाँ दिया था। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लायलपुर में, लायलपुर में, लायलपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी कौन थे? तो बोलेगा उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है? गुलेरी जी। तो गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर, सुखमय जीवन किनकी रचना है। तो सुखमय जो जीवन है, जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी जो प्रकाशित हुई थी वो होगी 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो 14 को जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर, पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी किनकी रचना है। तो पुरानी हिंदी जो रचना है वो कहेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कौन सा निबंध गुलेरी के रचित नहीं है। मतलब इनमें से जो निबंध आपको दिया गया है ए बी सी डी, इनमें से कौन गुलेरी जी ने नहीं रचित किया, मतलब नहीं लिखे हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मजदूरी और प्रेम। प्रेम क्योंकि देवना प्रिय लिखे हैं, पुरानी हिंदी भी यही लिखे हैं, महर्षि मोहि कुठाओं यही लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी है कि नहीं लिखे हैं, मजदूर और प्रेम। अब देखिए 17 नंबर, कुड़ाई का अर्थ क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा रंग है, कुड़माई होगा। कुड़माई का मतलब कुड़माई। लाना सिंह क्या पूछा था कि तेरी कुड़माई हो गई, मतलब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मंगनी। बोधा कौन था। तो बोधा अभी बताए थे, बोधा कौन है। तो बोधा है जो सूबेदार हाजरा सिंह का पुत्र है, बेटा है, या फिर सूबेदारनी का बेटा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो चंद्रधर शर्मा की जो कहानी है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट में, कौन कहानी है। तो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा नहीं लिखा गया। तो कौन सा कहानी है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो सुखमय जीवन तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हैं, बुध का कांटा भी लिखे हैं, उसने कहा था भी लिखे हैं, लेकिन कफन है कि
नहीं लिखे कौन, चंद्र शर्मा गुलेरी। तो जो 17 का जो 20 का जो सही उत्तर है क्या होगा, कफन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी है। जन्म हुआ था जयपुर में, जन्म कहाँ हुआ था, जयपुर में, लेकिन बोल रहे हैं मूल निवासी निवास कहाँ किए थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गुलेर, गुलेर के थे। तो आप पूछेगा कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो बोलेगा चंद्र शर्मा गुलेरी, गुलेरी। और इसी में आपको पूछेगा निवास स्थान कहाँ था, निवास स्थान, मूल निवास स्थान, तो आप बोलिएगा गुलेर। ई वाला ई हटा दीजिएगा तो गुलेर हो जाएगा, गुलेर, गुलेरी और गुलेर, आराम से मारिएगा। अब देखिए 22 नंबर, उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकारक है, तो चंद्र शर्मा जो गुलेरी है, जो कि चंद्र शर्मा गुलेरी है, कोई द्विवेदी युग के कवि है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो उसने कहा था कहानी है जो कि 5 भागों में विभक्त है। पहला में प्रेम के मिलन के बारे में, प्रेम के बारे में बताया गया है, उसके बाद युद्ध के बारे में बताया गया है। अब देखिए 25 नंबर, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था वो 7 जुलाई 1883 में, ऑप्शन नंबर सी से हुआ। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है, लाना सिंह किस कहानी, तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था जो कहानी है वो कर्म प्रधान है, क्योंकि लाना सिंह को जो काम करने के लिए बोला था कि मेरे पुत्र को बताना, वो काम लाना सिंह ने कर दिया। तो कर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 27 का। पुरानी हिंदी रचना किसकी है, पुरानी हिंदी जो रचना है वो है चंद्र शर्मा गुलेरी की। कीरत सिंह कौन था, कीरत सिंह जो था वो था लाना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था, तो लाना सिंह का भतीजा था। बचपन में लाना लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, कौन सा प्रश्न करता था, तो तेरी कुड़माई हो गई, ऑप्शन नंबर सी होगा 30 का। 31 का देखिए, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी के में छोड़कर जाने को कहा, कितने आदमी को, खंदक मतलब कि झोपड़ी में, मतलब वहां पर छोड़ के खंदक में बोला। तो जो बोले थे कि कितने आदमी को छोड़ के जाने के लिए, तो उसमें क्या है 10 आदमी को, 10 आदमी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमृतसर में लाना सिंह कौन थे, कौन रहता था, तो हमारा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, 33 नंबर क्या कर रहा है, 33 नंबर बोल रहा है कि लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता था, तो बाजीरा सिंह के, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए 34 नंबर, सूबेदार ने अपने पति और पुत्र की रक्षा किसको मतलब कहा था करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए 35 नंबर, लाना सिंह सिर अपनी गोद लेकर, लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 35 का जो हो जाएगा वो वजीरा सिंह था, उसका भतीजा हुआ था जो कि उसकी गोद में लेकर बैठा हुआ था। अब देखिए 36 नंबर, लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो अमृतसर के रहने वाले थे। उन्होंने कहा था कि किस वर्ष रचना हुई थी, तो ऑप्शन का मैं 1915 में। तो आशा होगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद। आशा होगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा था, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।